अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्कूल की तरफ से आपको ऑनलाइन वीडियोस भेजी जा रही हैं, तो आज 25 मार्च 2026 की आपके पास लेसन है परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक। एसएलओ में आपके पास पार्टनरशिप इनहेरिटेंस है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स है। तो आज हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में आपको पता है कि दो से दो ज़्यादा लोग जो आपस में बिजनेस चलाते हैं, तो उनको जो प्रॉफिट आता है वो इक्वली डिवाइड होता है। तो वो डिवाइड आपने कैसे करना है, ये आज हम सीखेंगे। 1.323 पे जाने से पहले हमें देखना है कि उसमें हमने पढ़ना क्या है। वहाँ पे हमारे पास टॉपिक है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली अ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। कि दो जो पर्सन हैं वो मिलके अगर एक बिज़नेस शुरू करते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो दोनों उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप को हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ कैसे करना है, देखें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है। ठीक है, आज कोई पहला क्वेश्चन है कि असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस इफ़ दे अर्नड अ प्रॉफिट। अगर असलम और अकरम जो हैं वो 27,000 और 30,000 के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 66,500। अगर साल के एंड पे जाके इतना वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। तो हर दोनों का कितना प्रॉफिट होगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है उसको हमने अकरम और असलम दोनों में बराबर का डिवाइड करना है, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से। ठीक है, आइए ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमने लिख लेना है असलम शेयर। ठीक है, रेशो बना लेनी है अकरम शेयर के साथ। असलम ने 27,000, ठीक है, किया था अपना इंक्लूड, और अकरम ने 30,000 किया था। अब 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 27 30 रह जाएगा। 3 9 27 होता है, 3 10 30 होता है। अब हमने क्या करना है, दोनों की जो रेशोज बन रही हैं उसको हमने प्लस करना है। ठीक है, सम ऑफ रेशोज इक्वल टू 9 + 10 इक्वल्स टू 19 आ जाएगा। फिर टोटल प्रॉफिट जो है दोनों का वो 66,500 रुपीज़ है। तो हमने अब असलम का प्रॉफिट निकालना है। अब जब असलम का प्रॉफिट निकालना है तो हमने कैसे निकालना है, जो असलम की रेशो है, जैसे 9 रेशो है, उसको हमने डिवाइड करना है सम ऑफ रेशोज़ के साथ। जो दोनों की टोटल रेशो आई है उसके साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है हमारे पास वो करना है। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, जो जिसकी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जैसे हम असलम का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पहले असलम की रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। ठीक है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 19 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा असलम का प्रॉफिट 31,500 RS। ठीक है, इसी तरह जब अकरम का हमने निकालना है, तो अकरम्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 10/19 मल्टीप्लाई 66,500, क्योंकि इसका जो टोटल था वो 10 था। ठीक है, 10 है, ये देखें यहाँ से 10 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 35,000। ठीक है, सिंपल सा बस काम करना है कि पहले रेशोज़ निकाल लेनी है, फिर सम ऑफ रेशो कर देना है, फिर दैट पर्सनस रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो टोटल प्रॉफिट है आपका उसको करके सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज़ आ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। एक साल के अंदर आमना और मरियम ने 30,000 और 40,000 के साथ एक इन्वेस्टमेंट शुरू की है, बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8400। साल के एंड पे उनको 8400 का एक प्रॉफिट है उनका फाइंड हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हमने 30,000 और 40,000 की रेशो निकालनी है, सम ऑफ रेशो करनी है, फिर उसके बाद जो दैट 1%, जैसे हमें आमना की है रेशो, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ रेशोज़ के साथ, एज इट इज़ क्वेश्चन है। लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट था आपके पास 66,500, यहाँ पे आपके पास है 8400। इसको आपने होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 4,000 एंड 3,000। 2 पार्टनर्स हैं, उसने 4,000 और 3,000 जो है वो अपना कंट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स।
पहले जो आदमी है ना उसने जो है वो 9 मंथ्स के लिए सिर्फ अपना जो प्रॉफिट वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रीब्यूट की है। उसके बाद सेकंड कंट्रीब्यूटेड अमाउंट फॉर 7 मंथ, दूसरे ने 7 मंथ के लिए की है। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 11,590 रुपीज़ बिटवीन द पार्टनर्स। तो इनके ये जो मंथ्स हैं उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड करना है इसके प्रॉफिट को, ठीक है। चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो पहले हमने लिखना है फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ, क्योंकि उसने 9 माह के लिए की थी ना, तो हमारे पास आ जाएगी 4,000। फिर इसके ये जो लाइंस का मतलब होता है कि ये सेम एज इट इज़ आपने यही लाइन लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए अगर हमने निकालनी है तो 9 मंथ में टोटल कितनी थी, ये 4,000 है, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगी। सेम एज इट इज़ सेकेंड इन्वेस्टमेंट निकालनी है फॉर 7 मंथ, ठीक है, सेकेंड पर्सन की, तो वो 3,000 थी, और 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो वो हम 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, वो हमें दे देगा 21,000 RS, ठीक है। फिर उसके बाद देखें फर्स्ट पार्टनर रेशो आपने कर लेनी है सेकंड पार्टनर के साथ। 36,000 उसने किया है, इसने 21,000 किया है, तीनों जीरोज़ आपस में कटिंग हो जाएगी, 36 रेशो 21 रेशो आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। रेशो 3 7 ज़ा 27 हो जाएगा। अब 7 और 12 जो है वो आपस में ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ रेशोज़ कर लेंगे, 12 + 7 करेंगे तो वो 19 आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट आपके पास कितना है 11,590, तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्टनर शेयर निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्टनर की रेशो आपके पास 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 19 टोटल है आपके पास, मल्टीप्लाई दैट प्रॉफिट। और जब कटिंग करेंगे इनकी या मल्टीप्लिकेशन 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 19 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7,320 रुपीज़, ठीक है, दैट्स इट। एंड सेकंड वाला देखिए सेकंड पार्टनर के शेयर निकालेंगे तो सेकंड पार्टनर की रेशो है 7, ठीक है, यहाँ से तो 7 बाई टोटल मल्टीप्लाई 11,590 और आंसर इज़ 4270 रुपीज़ RS। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। होमवर्क में देखें, होमवर्क की मैं आपको बताती हूँ। होमवर्क टास्क में देखें तो 1.23 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने सी वर्क में कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। 25-26 की मार्च की डायरी आपके पास कंप्लीट है, इसको अच्छा सा होमवर्क करें और तैयारी करें इसकी। फ़ी अमान अल्लाह।